स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के समय के लिए परमेश्वर, जो समय आपने हमें दिया है परमेश्वर। अब हमें आपके नज़दीकता में, आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। आप हमें सहायता करें परमेश्वर। प्रभु, जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं प्रभु, हर एक व्यक्तियों को आशीष करें परमेश्वर। हर एक व्यक्तियों के द्वारा आप बातें करें परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर कि सुंदर मौका, सुंदर अवसर आपने हमें दिया है प्रभु, ताकि हम आपके नज़दीकता में आ पाए प्रभु। हम आपके महिमा, आपके प्रशंसा को कर सके परमेश्वर। आप धन्यवाद के योग्य के परमेश्वर, आप राजाओं का राजा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर। प्रभु, आप महान हो प्रभु। प्रभु, जितने भी भाई बहन कलीसिया के उद्देश्य में आ रहे रास्ते में होंगे प्रभु, उन सभी को आप सुरक्षा का साथ में इस क्षेत्र में, इस भवन में आप लेकर आना परमेश्वर, ताकि हम मिलकर आपकी महिमा करें प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते खासकर आज के प्रेजेंट वर्शिप टीम के लिए परमेश्वर, आप सहायता करें परमेश्वर। जो भी बहन लोग जो गीत को गाए, जो लीड करते परमेश्वर, उन्हें मदद करें प्रभु, उन्हें अभिषेक करें परमेश्वर, ताकि वो हमें सहायता करें प्रभु, ताकि हम किस तरीके से आराधना कर सकें, किस तरीके से आपकी महिमा कर सकें प्रभु। हाँ, हो सकता है आज हमारे पास कई सारे चीज़ों की चिंताएं हैं, कई सारे चीज़ों के फिक्री है परमेश्वर, परंतु प्रभु हम इस समय में प्रभु हम आपकी आराधना को करना चाहते हैं प्रभु। इस समय में हम आपके महिमा को करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु, हमें सहायता करना परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों को आशीष करें आज के सभा के द्वारा परमेश्वर। प्रभु, हमारे साथ व्यक्तिगत रूप में आप बातें करें परमेश्वर। हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर, आपकी आवाज़ों को हम सुनना चाहते हैं प्रभु। हमारे हृदयों को तैयार करें परमेश्वर, हमारे कानों को खोले परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों को अपने हृदय में रख सके परमेश्वर, आपके वचनों को हम ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर। आज आपके सेवक के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो आपके बेटा जो संदेश को लेकर आए हैं प्रभु, उस संदेश को भी परमेश्वर आप आशीषित करें प्रभु, उस संदेश को अभिषेक करें परमेश्वर। और परमेश्वर, हम उस संदेश को अपने हृदय में रख सके परमेश्वर, हमें सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। हम नहीं जानते प्रभु कौन सा व्यक्ति क्या चीज़ों को लेकर इस क्षेत्र में, इस जगह में आए, परंतु परमेश्वर हमें विश्वास करते हैं आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा के द्वारा परमेश्वर। यदि कोई बीमारी को लेकर आए हो, यदि कोई दुख तकलीफ को अपने साथ में लेकर आए हैं प्रभु, प्रभु उन सारे चीज़ों से आप छुटकारा देना प्रभु, और प्रभु अगुवाई करना, और परमेश्वर आपके वचनों से भरना प्रभु, ताकि हम यहाँ से जब जाए परमेश्वर, तब हम आपके वचनों को लेकर खुशी के साथ में, आनंद के साथ में हम यहाँ से जा सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर। आप हमें अगुवाई करें, आप हमें सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते सारे चीज़ों के लिए प्रभु, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर, जितने भी चीज़ें यहाँ पर है प्रभु, सारे चीज़ों को आप अभिषेक करें प्रभु। हर एक चीज़ों के द्वारा परमेश्वर केवल आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी सारे चीज़ों के लिए प्रभु। इस समय और आज की सभा आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हमें सहायता करें, हमें मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते और इस विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो सर्वशक्तिमान, धन्यवाद देते आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद आपके क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी पुनरुत्थान के लिए। एक दिन तो सामर्थ्य के साथ आएगा, बादलों पर आएगा, तब तेरे लोगों को ले जाएगा। और एक दिन तू आएगा इस धरती पर जो सबका न्याय करेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद देते तेरी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद कलीसिया के लिए जो हम सीखते हैं कलीसिया से। आपकी दया, आपकी कृपा और आपकी अनुग्रह है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं
सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद है। तो सारे सृष्टि का मालिक, तो हम लोग उससे प्रेम करता है। धन्यवाद है आपकी दया और करुणा के लिए। धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए। हर एक मनुष्य के लिए तो रास्ता खोलता है, तो द्वार खोलता है उनके जीवन में, वो कार्य के लिए तो बुलाता है। धन्यवाद देते प्रभु, और तू सफल भी करता है। तेरी स्तुति महिमा कर। आगे के कार्यक्रम हम तेरी चरणों पर रखते हैं। तेरी आत्मा की अनुसार और तेरी इच्छा के अनुसार आप अगुवाई करो। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर। प्रार्थना हमारे उद्धार करता है सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप सभी का स्वागत है और एक जोरदार ताली बजाइए। ओके, तो शुक्रवार को क्लास है 6 बजे, तो आप सभी का स्वागत है जो भी लोग क्लास करते हैं। प्रार्थना जागृति के ऊपर क्लास है और रविवार को भी क्लास है 10 बजे का, और वो पलूस की पत्री के ऊपर है, तो बहुत खूबसूरत क्लास है और टीचर बहुत एक्साइटेड है सिखाने के लिए। ओके, और 27 तारीख को यहाँ पर हम लोग एक दिन भर प्रोग्राम हुआ, दिन भर का। ओके, तो पास्टर डगलेस होंगे और 27 तारीख को, ताकि पहले से हम बता दे रहे हैं, छुट्टी ले, बैठो, परमेश्वर की वचन सुनो दिन भर। और आगे जो भी कार्यक्रम करेंगे हम बताएंगे, संडे को अनाउंस करेंगे। आज मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि प्रार्थना करिए कि वो समय पर आए, कैंसिल ना बस। ओके, और आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तू अपने प्राण दिया है, बलिदान हुआ है, संसार के लिए अपने आप को दे दिया है, पापियों के लिए अपने आप को दे दिया है। तू अपने आप को शून्य बना लिया और सब कुछ एक सुगंध की तरह, एक बहुमूल्य भेंट की तरह पिता के सौंप दिया। धन्यवाद देते, अगर आपकी बलिदान नहीं होता तो आज हम तेरी महिमा नहीं करते। धन्यवाद देते वो कीमती बलिदान के लिए, बेशकीमती बलिदान के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस भेंट को पिता तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तू ही
पहाड़ जो 3 पहाड़ के ऊपर बाइबल के 3 पर्वत We'll talk about 3 mountains, the 3 mountains of the आइए Bible. प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं Holy Father, we thank you. और एक शुभ अवसर आप हमें देने के लिए। You have given this another opportunity. हम निर्बल हैं, We are weekend और हम कई बार नासमझ होते हैं, and we are unwise. परंतु आपकी आत्मा हमें बल देता है But your Spirit give us the strength और हमें समझ प्रदान करता है and give us the wisdom आपकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए, so that we can obey your commandment. आपके मार्ग पर चलने के लिए, We can walk according to your will. आपके साथ खड़े रहने के लिए We can stand with you. हमें अगुवाई करता है। It leads us. हमारी मनों को भर दो पिता कि हम आपकी आत्मिकता में बढ़ सके। Fill our heart that we can grow in your Spirit. धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा को। Thank you for every mind here. धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते In Jesus' name. आमीन। Amen. ओके, तो बाइबल के 3 पर्वत, We'll talk about 3 mountains. वैसे बाइबल में तो बहुत सारे पर्वतों के बारे में बात करता है, There are many mountains in the Bible, पर मैं 3 ये पर्वत के बारे में बात करूंगा। but I will talk about 3 mountains. पहला जो बलिदान का, First is the sacrifice, दूसरा जो निर्देशों का, and इसका, second is the instructions, और तीसरा है रूपांतरण, and third is the transformation, transfigure. या ग्लोरी, ट्रांसफिगरेशन, ग्लोरी। ओके, रूपांतर। ओके, सबसे पहले हम देखते बलिदान के ऊपर। Firstly, we will see about sacrifice. पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, In Old Testament, we see विश्वासी लोग जब परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे, when believer bring the sacrifice to God, जब कभी निवास स्थान नहीं था, there was no any place there, टैबरनेकल निवास स्थान, there was no tabernacle there. और तो लोग क्या करते थे, पहाड़ के ऊपर जाते थे। Then people climbed the mountain, और आप पढ़े होंगे मूसा तंबू लाने से पहले and you can read when before the camping of the Moses, वो लोग एक वेदी बनाते थे they built an और उस वेदी में बलि करते थे। and in that they used to let the offering. तो आज हम लोग देखेंगे जो ये बलिदान का पहाड़ है, ये कैसा है। We'll see that how is this mountain of sacrifices. हमें भी उस बलिदान के पहाड़ के पास आना चाहिए, We also have to come to that mountain of और sacrifice. वो बलिदान का पहाड़ है क्रूस। And the mountain of sacrifice is आज the हर एक cross. विश्वासी को हर दिन क्रूस के पास आना चाहिए Today every believer has to come to the cross और every day परमेश्वर को भेंट देना चाहिए। and bring the offering to the God. भेंट क्या दे? What will be the offering? मैं जिससे ज्यादा प्यार करता वही भेंट दूँ। Whom I love the most is the offering. मैं किससे ज्यादा प्यार करता, Whom I love, मैं उसको चढ़ाऊँ, I will go and sacrifice him. तभी परमेश्वर का प्रेम मुझे में सामर्थ की तरह काम करे। Then only God will work as a कई बार परमेश्वर कहता है, Sometimes God said तुम मेरे पास आते हो that you come to me, पर मुझसे ज्यादा और किसी से प्यार करते हो, but you love someone else more than me. तो तुम क्यों आते हो? Then why did you came? समझ रहे? तो आज हम देखेंगे हमारी छुटकारा का मतलब है बलिदान। Today we will see what the meaning of our redemption is sacrifice. परमेश्वर से हम तभी फेस टू फेस, मतलब क्या बोलते हो, आमना सामना कर पाएंगे जब हम परमेश्वर की कहने के अनुसार करेंगे। Then only we can be face to face with the God when we go according to Him. ओके, सबसे पहली बात बलिदान का पर्वत, Firstly, the mountain of sacrifice. और उत्पत्ति का 22 अध्याय 1 से 14 में अगर हम देखते हैं जो बहुत बढ़िया कहानी है। In Genesis 22:1-14 we see a beautiful मूसा को story. कहता है, सॉरी अब्राहम को कहता है Said to Abraham कि तेरे चाहिता प्रिय बेटे को मेरे लिए
बलिदान कर उस पर्वत पे जहाँ पर मैं कहूँ। Sacrifice your beloved son to me where I said to you. कौन सा पर्वत था? मराया। The mountain of the mount. What was the mountain of Moriah? अब्राहिम ने दर्शन दिया, अब्राहिम को परमेश्वर ने दर्शन दिया God has given the vision to Abraham और उससे कहा, and said to him, क्या मूसा तुम मुझसे प्यार, सॉरी मूसा बार बार आया, अब्राहिम तुम मुझसे प्यार करता है? that Abraham, do you love me? हाँ प्यार करता हूँ। He said yes. तो ओके, मैं तुझे थोड़ा देखना चाहता हूँ। तेरा जो प्रिय बेटा है Then God said, let me see you, the only beloved son of you. उसको मेरे लिए बलि कर। Sacrifice me. सोचिए, अब्राहिम की कहानी आप सुने होंगे। Think that you have listened the story of Abraham. परमेश्वर ने अब्राहिम को किस तरह बुलाया। How God called Abraham. अब्राहिम परमेश्वर की आवाज सुना Abraham listened to the voice of God. और फिर वो अपना देश, अपने परिवार, अपनी कुटुंब छोड़कर निकल गया, जो जगह जानता भी नहीं था। And he left his town, family and everything and went to the place that he does not know. परमेश्वर अब्राहिम से प्यार करता था। God loves Abraham. अब्राहिम परमेश्वर से प्यार करता था। Abraham loved God. ना जानते हुए वो जगह कहाँ है, तभी वो निकल गया। Unknowingly the place he went away. और देख, आप जानते हैं कि अब्राहिम और सेरा दोनों को कोई संतान नहीं था। You know that Abraham and Sarah don't have any child. 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहिम को वादा किया कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। God promised Abraham that he will give him a son. और 75 साल की 99 हो गया तब उसको संतान हुआ। And he was, when he was at 99, जो- then he had the ये जो child. 25 साल कैसे जीवन रहेगा उसका? This 25 years, how was his life? 75 साल से लेकर 100 साल के 25 साल के बीच में उसका जीवन कैसे होगा? How would be life between वो his कहाँ life? गया होगा Where he will go संतान प्राप्त करने के लिए? in order to get a child? कितने महारथी लोगों के पास गया होगा? Many grateful people he went. कितने महात्माओं के पास गया होगा? Many big people he बाइबल went. कहता है एक भी नहीं, No one Bible says. सिर्फ परमेश्वर को फॉलो किया उसने, He only followed God. सिर्फ परमेश्वर की सुना उसने, He only listened to God. सिर्फ परमेश्वर से ही चाहत रखा उसने। He only have the will from the God. और परमेश्वर ने 25 साल के बाद उसको 25 साल में उसको एक संतान दिया And after 25 years he get a child. और उसका नाम इसहाक रखा। And he named him as Isaac. इसहाक जब 20 साल का हुआ When Isaac got 20 years, और कोई संतान नहीं था उनके पास, he doesn't have any child. Another 20 child. साल का उम्र में इसहाक At the age of 20, Isaac, अब्राहिम के पास फिर से परमेश्वर आता God came to the Abraham one more और time. परमेश्वर अब्राहिम से कहता है कि अब्राहिम को मैं देखना चाहता कि वो किससे ज्यादा प्यार करता है। And God want to know, to see Abraham that whom he loved the most. क्या अपने बेटे से या मुझसे? Either his son or to me. आप जानते हैं परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। You know that our God is a God of jealousy. जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर को ऊंचा करे अपने जीवन में। When we love God, we have to hire the God in तो our life. परमेश्वर देखना चाहता था अगर अब्राहिम मेरे पीछे चल रहा, मेरी बातें मान रहा, तो वो किससे ज्यादा प्यार कर रहा, मुझसे या अपने बेटे से? So God want to see if Abraham is following me, whom he loved the most. Either तो रात में दर्शन दिया at the night he has the vision. और दर्शन देकर कहता है कि तू अपने प्रिय बेटे को मेरे लिए मराई पर्वत पर बलि करना। And at the vision is said that you should sacrifice your beloved son at the Moriah mountain to me. और अब्राहिम चुपचाप परमेश्वर की बातों को सुनता है Abraham was listening to God silently, और परमेश्वर की कहने के मुताबिक वो काम करता है। and according to the God he worked. और हम देखते हैं पहाड़ पर ले जाकर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता And he take his son to the mountain and है। जैसे sacrifice. ही उससे मारने जा रहा था, As he was going to kill him, परमेश्वर ने आवाज दी, God called him. अब्राहिम रुक जाओ, Abraham, stop. मैं जान गया तुम मुझसे ज्यादा प्यार करता है। I know that you love me the most. ये परमेश्वर है। This is the God. जब हम परमेश्वर के लिए बलिदान करते हैं When we sacrifice for God, तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है then he gave us the blessing. और वो आशीर्वाद And that blessing, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, no one can snatch from you. अद्भुत है। It is great. और परमेश्वर ने
गोलगता खोपड़ी का पहाड़ के ऊपर अपने बेटे को कुर्बान किया। Today, God has sacrificed His only Son at that mountain of Golgotha. और हम देखते हैं वहाँ पर क्रूस और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है। And we can say that right there in the cross, the और आज जो Jesus कोई was भी क्रूस के sacrificed. पास आता है And who will come to that cross, वो उद्धार पाता है। he will get the salvation. अब्राहम को छुटकारा दिया, God has given, उसके बेटे को छुटकारा दिया। God has redeemed Abraham and his son. तीन बातें ना, परमेश्वर छुटकारा देता है, God has given the redemption. परमेश्वर चेला बनाता है God has made us to the और society. परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है। And God showed His glory. अद्भुत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर छुटकारा दिया। How God has given the redemption. हो सकता है अब्राहम के अंदर बहुत दुख होगा, It can be there is much more और sadness दुख inside Abraham. दुख को अंदर ही दबा के परमेश्वर की आज्ञा मानना पसंद किया। But he let the sadness to be inside only and he used to follow God. वो अपनी चिंता नहीं किया, He doesn't think about वो himself. अपने बेटे की चिंता नहीं किया। He doesn't think about वो his जानता था कि परमेश्वर जीवन अगर पुत्र दिया है तो पुत्र को लेगा। He know that if God has given me the son, he can take also. वो जानता था, He know. वो जानता था परमेश्वर कैसा है, He know how God is. उसका रिलेशन, उसका संबंध परमेश्वर के साथ अलग था। He know how he has the relation with the God that was. और हम देखते हैं उसकी जो मन के अंदर चल रहा था, And we see that what is going inside him. परमेश्वर उसे छुड़ाया। God has given him the redemption. उसका बेटा बार बार पूछ रहा, His son was asking many times. पिताजी "Father, लकड़ी है, छुरा है, आग है, पर मेमना कहाँ है?" there is wood, there is knife, where is the lamb? बार बार बेटे को कह रहा, Again and again he was telling to his child, परमेश्वर देगा, God will provide. परमेश्वर उपाय करेगा। God will provide. और हम देखते हैं वचन 14 में And we see verse 14. अब्राहम को और उसके बेटे को छुटकारा दिया और परमेश्वर उपाय किया। Abraham and his son would get the redemption. And जब हम he परमेश्वर provided. के कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं, When we stand to in order to fulfill सब the चीजें परमेश्वर work of पूरा God, करता और उपाय करता है। then God will fulfill everything. हमें He wants to परमेश्वर की provide. बुलाहट को समझने की जरूरत है We have to understand the call of और God. हमें सैक्रिफाइस की जरूरत है, We have to sacrifice. ना बलिदान की जरूरत है। We need sacrifice. अगर मुझे बुलाया परमेश्वर If God has called me, कि अभिराम तो लखनऊ आना है, then Abraham, you come to Lucknow, तो लखनऊ आना है। then come to Lucknow. अगर मैं बम्बई में रहता If तो I शायद stay- मैं आत्माओं को जीत नहीं पाता Then जो I- परमेश्वर जीतना चाहता था। Then I cannot win the spirit that God wants to win. पास्टर काल को बुलाया, God called Pastor Carl. एक दिन दर्शन दिया He gave him the vision. और कहा कि भारत के अंदर 100 कलीसिया 100 मिशनरी होंगी। And in India, and said that in India there will be 100 of missionaries. और आज हम देखते हैं 100 के ऊपर मिशनरी है। And today we can see there are more than 100 missionaries. in उस India. समय पास्टर काल ने सैक्रिफाइस किया कि आने वाले समय में 100 मिशनरी को क्या चाहिए। At that time, Pastor Carl sacrificed that. What was the need? रात रात भर के प्रार्थना की, Night and night to night. रात रात भर के परमेश्वर के साथ वार्तालाप की, Every night he used to talk to God. रात रात भर के प्लानिंग की। Every night he used to plan. आज हम उसके प्लान को देखते हैं And we can see his plan और वो today. सफल हो रहा है। And it is successful. अद्भुत। हम लोग सभा की बात अभी मैं 2 पॉइंट और बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा प्रार्थना करेंगे आधे घंटे के लिए। ओके, दूसरा पॉइंट, निर्देश का पहाड़, निर्देशों का पहाड़। Second is the instruction of mountain of instruction. ओके, निर्देशों का पहाड़ में चेला बनाना। Mountain of instruction to make the disciple. ओके, जब आप बाइबल स्कूल में आते हो, When you come to Bible school, आप सुनते हो परमेश्वर की वचन, you listen to the word आप of God. सीखते हो परमेश्वर की वचन। You understand the word of God. परमेश्वर माउंटेन में बैठकर, परमेश्वर का पर्वत पर बैठकर आपको सिखाना चाहता है। God is sitting on the वो mountain उपदेश and wants दे to रहा। make you learn. He is वो telling उपदेश you. दे रहा, क्या कहता है? पहाड़ी उपदेश। 5वां अध्याय मत्ती के 5वां अध्याय से 7 अध्याय में पहाड़ी उपदेश। In Matthew 5 he has given the. पहाड़ पर बैठकर वो उपदेश दे रहा, He is telling you by sitting जो on कोई the उसके पास आ रहे उसके चेले बन रहे। that whoever is coming to you are their disciples. 5वां अध्याय वचन 1 में देखिए क्या कहता है। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। एक और दो। And seeing the multitude, he
up to the mountain, and when he was seated in the, his disciple come to him. Then he opened his mouth and taught them by saying, ओके, तो क्या दे रहा? उपदेश दे रहा। he is giving them. अगर हम ध्यान पूर्वक उसके उपदेश को सुनते हैं, If we listen to him, तो हम उसकी चेला बनते हैं। then we will be his disciple. और जब हम चेला बनेंगे, And when we will be तभी his हम चेला disciple, बना पाएंगे। then we can make another person disciple. अगर मैं खुद चेला नहीं हूँ, If I myself is not a disciple, तो मैं दूसरों को चेला नहीं बना सकता। then I can't make another people a disciple. यीशु मसीह कहता है वो पिता से सुनता है Jesus said that he listened from his father, और फिर वो हमें बताता है। and he then tell us वही बातें बताता है जो पिता उससे देता है। that word only that God has given to him. आज हम वही बातें करते हैं जो हम सीखते हैं। We are speaking that word only that we इसीलिए हमें चेला बनने के लिए यीशु के पास आना होगा। So that's why in order to become a उसके disciple, उसके we have उसके to come. उपदेशों को समझना होगा, We have to listen to उसके him. सिद्धांतों पर चलना होगा, We should understand his law. उसकी आज्ञा पालन करना होगा। We have to कैसे obey. सीखेंगे हम? How can we learn? बाइबल स्कूल, Through Bible college, कलीसिया, through church, संगति में। through fellowship. जब यीशु पहाड़ पर बैठा, पहाड़ पर बैठ गया, When Jesus was sitting on the लोग आए mountain, people came और वो उपदेश करने लगा। and he used to speak to them. अगर मैं कहीं पर बैठा हूँ If I और am मैं sitting संसार की somewhere बातें करता हूँ, and तो I कौन am चेला talking about बनेगा? the world, then who can be my क्योंकि disciple? मेरे अंदर सांसारिक चीजें भरा हुआ, Because in me तो there मैं is सांसारिक worldly चीजें things. ही बात करूँगा। Then I will talk कमाई about के worldly ऊपर, things only. परिवार के ऊपर, Finance, रहन family, सहन के ऊपर, living, दुनियादारी के ऊपर, all the worldly न्यूज के ऊपर, news, दुनिया में क्या हो रहा है इस चीज के ऊपर। and what is going on in this world. प्रभु यीशु मसीह इन सब चीजों पर बात नहीं किया। God doesn't talk. Jesus उसने doesn't वो talk उपदेश about दिया। this. He only give that thing वचन 3 में देखिए क्या बोलता है। in verse 3. धन्य है वे, धन्य शब्द से शुरू करता है। He talk about the blessed. Start with blessed. 3 वचन पढ़ो। Blessed are the poor in the spirit, and there is the kingdom on heaven. अद्भुत वचन। इसी तरह से वो स्टार्ट करो। ये पहाड़ के ऊपर बैठकर उपदेश दे रहा। By sitting on the mountain, he is speaking. एक पहाड़ पर वो बलिदान हुआ, But in one mountain, he was एक sacrificed. पहाड़ पर बैठकर वो उपदेश दे रहा। In one mountain, he is चेला बना रहा। speaking, and he is making the disciple. ओके, लास्ट पॉइंट, And lastly, रूपांतरण का पर्वत transfigure या mountain. ग्लोरी बोल सकते। ओके, ये है मत्ती का 17 अध्याय में, Matthew 17. और ये महिमा के बारे में बात करता है, उसकी महिमा के ऊपर, Let's talk about his glory. किस तरह से वो महिमा में आएगा। How he will come in his glory. यीशु एक दिन वैसा दिखेगा। And he will say like, Jesus will say like वचन that. कहता 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए। ऊंचे पहाड़ पर ले गए, क्या करने? प्रार्थना करने। He take him to the highest mountain to pray. यूहन्ना पतरस याकूब से कहा कि तुम यहाँ रहो, और वो पत्थर फेंकने के जितनी दूरी आगे जाकर वो प्रे करने लगा। Peter and John he said that to stay here, and he went out and prayed. और वो लोग वहाँ पर थे, And they were there. 2 बार 3 बार प्रार्थना की। 2 to 3 times he prayed. ये लोग सो गए, They slept. और पतरस जब सोया तो उसे देख रहा, When Peter was sleeping, he used to see. उसकी महिमा को देख रहा। He is seeing his glory. किसकी महिमा को? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को। Whose glory? कि God. यीशु मसीह लोगों का ताने सुना, लोगों का अपमान सुना, और वो यीशु मसीह आज महिमा में। The Jesus that was listening to the blames of the people is now in his glory. वो देखकर वो खुद डिसाइड करता है, By seeing him himself decides. कहता कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है As said that when Jesus came to him, तो उसे कहता है कि प्रभु हम मूसा के लिए, एलिया के लिए और आपके लिए एक मंडप बनाएंगे, 3 मंडप बनाएंगे। he said to Jesus that we'll make 3. उसके मैं सोच रहा था, उसके मन में यही चल रहा, आप कम नहीं हो, He is saying that you are not. आप दिखते जो वो हो नहीं। What you show, you are not like that. प्रभु यीशु आप जो दिखते हो वो हो नहीं। You are not like that. मैं वो अंदर ही बोल रहा है, मैं आपकी महिमा को देखा हूँ, He is saying in his mind that I आप see कितनी your, चमक रहे थे, how you were shining. आप महिमा में हो। You are in your glory. इसीलिए
एलिया मूसा और आपके लिए 3 मंडप बनाते। Elijah, Moses, and for you I will take 3 temples. परंतु परमेश्वर ने कहा, But Jesus said ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो। that he is my beloved son. यीशु Listen. मसीह जब रूपांतर में आएगा, आप देखने से When Jesus will come in his transfiguring वो body, इतनी महान परमेश्वर है। he is highest God. और सोचिए कि वही परमेश्वर एक दिन हमारे पास आता, पापियों से कंधे पे कंधे हाथ रखकर हमारे लिए बलिदान हो जाता। Think that he came to us, he kept his hand on us. वो हमें सिखाता कैसे जीवन जीना, कैसे एक शिष्य बनकर शिष्य बनाना। He teaches us how to live a life and how to make disciples. और एक दिन रूपांतर होकर स्वर्ग में चला गया। And one day in his glory he went to heaven. और एक दिन वो आएगा रूपांतर में And one day he will come अपनी महिमा में। in his glory. और हम सबको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, And everyone who believe in his name, हम भी उसके समान बन जाएंगे, we will also be like him. उसकी महिमा में आ जाएंगे, Will be in his glory. बदल जाएंगे। We will be transformed. दुख, कष्ट, तकलीफ, निराशा खत्म, Everything, every दर्द pain will be finished. खत्म। हम उसके जैसे हो जाएंगे। We will like him. आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग प्रे करेंगे थोड़ा, आधा घंटा 1 घंटा जो भी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। Father God, we thank you, we praise and worship जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, you as our life. धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। For your love. जब हम गुनहगार थे तभी आपने प्रेम किया, When we were in sin, you loved us. और हमें बचाने के लिए आपने पुत्र को बलिदान किया। And to save us, you sacrificed your son. धन्यवाद देते प्रभु यीशु। Thank you, Lord. हम पापी इंसान हैं, We are हम खुद sinners. को नहीं बचा सकते। We can't save हम धन्यवाद ourselves. देते हैं, We thank you. तू हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, It was because of us you कब्र were में sacrificed, gone to the grave. तीसरे दिन जी उठा। And on the third day you आप resurrected. जहाँ कहीं भी हो, Wherever you are. आप नहीं जानते अनंत जीवन का क्या मतलब है। If you doesn't know what is the meaning of everlasting बाइबल life, कहता कि हर एक इंसान पापी है Bible said that और everyone पाप की is a सजा sinner. मौत है, And the sin is to leads to death. और परमेश्वर से हमें अलग करता है। And it make away from the God. पर परमेश्वर दयावान, But God is merciful. वो हम पर दया दिखाया, He has mercy on us. करुणा दिखाया, He has और हमें बचाना चाहता है, and he wants to save us. हमें नया जीवन देना चाहता He wants to give us the है। अगर आप आज अपने पापों को स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, If you receive Jesus, तो आप अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। then you can let him do the life. कोई भाई बहन है, आप कभी विश्वास नहीं किए, तो आज आप अपना विश्वास यीशु मसीह पर रख सकते हैं। If any brethren doesn't believe in God, then you can believe in God. अगर अनंत जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ही प्रार्थना करिए। If you want to get the everlasting life, you can pray with me. कहिए, हे परमेश्वर, Say, oh God, मैं जानता हूँ I know मैं एक पापी इंसान हूँ, I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता। I cannot save मैं myself. धन्यवाद देता हूँ, I thank you तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, that because of my sin, I कब्र में गया, gone to the grave. तीसरे दिन जी उठा। Lord, हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, oh God, forgive me. मेरे हृदय में आई, Come into my heart. मैं तन मन से From my heart to my तेरे बलिदान पर, I believe in तेरे your गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर विश्वास करता हूँ। crucifixion and तू resurrection. पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा, You are the holy Father of my son. तू मेरा मुक्तिदाता, You are my son. तू मेरा उद्धार करता। You are my savior. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, In Jesus' name, आमीन। Amen. जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए।
तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सिर्फ छोटा झुंड नहीं है प्रभु यीशु, हम विश्वव्यापी कलीसिया का एक हिस्सा है। धन्यवाद देते हैं हमारी ग्रेट ग्रेस कलीसिया, धन्यवाद देते पास्टर, लीडर्स, मिशनरी, सभी लोगों की धन्यवाद देते। कई सारे स्कूल, अनाथ, विधवाएं, बुजुर्ग, कई सारे लोगों को जो तेरी अद्भुत योजना में अगुवाई कर रहे, वचनों में बढ़ा रहे, सिखा रहे, शिष्य बना रहे, आत्माओं को जीत रहे, इसके लिए प्रभु तेरी महिमा कर रहे। धन्यवाद देते इस सभा के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक कर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।